गुड आफ्टरनून। क्वेश्चन नंबर 35 करा रही हूँ प्रॉफिट्स एंड गेन्स में। डॉक्टर नगेंद्र इज अ रिनाउंड मेडिकल प्रैक्टिशनर हु मेंटेन्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन कैश बेसिस, फर्निशेस द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर 1920। तो हमारे को ये प्रोफेशनल है, डॉक्टर है एक, उसके प्रोफेशनल के फॉर्मेट से हमारे को इसकी प्रोफेशनल इनकम निकालनी है। कैलकुलेशन ऑफ प्रोफेशनल इनकम ऑफ डॉक्टर नागेंद्र। पहले प्रोफेशनल रिसीट्स लेते हैं। रिसीट साइड में देखो कंसल्टेशन फीस दी हुई है, पिछले सालों की भी है कंसल्टेशन फीस, हमने सारी लेनी है क्योंकि क्वेश्चन में सबसे ऊपर ये लिखा हुआ है कैश बेसिस पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन हो रही है। तो हमने जो चाहे वो पिछले साल की भी है, हमने सारी ले लेनी है। कंसल्टेशन फीस 20,000। उसके बाद विजिटिंग फीस भी है उसकी प्रोफेशनल रिसीट में ही 30,000। लोन फ्रॉम बैंक को नहीं लेंगे, कुछ दिया हुआ है लोन फ्रॉम बैंक के बारे में, कुछ भी मेंशन नहीं है तो इसको अज्यूम करेंगे कि बिजनेस के लिए नहीं है। सेल ऑफ मेडिसिन 60,000 है। uh, 60,000। ओके, नेक्स्ट है गिफ्ट्स एंड प्रेजेंट्स। गिफ्ट्स एंड प्रेजेंट्स के बारे में हमारे को सी पॉइंट में दिया हुआ है कि 5,000 का टोटल गिफ्ट्स एंड प्रेजेंट्स हैं, उसमें से सिर्फ 3,000 जो है वो पेशेंट से रिसीव हुआ है, 2,000 फ्रॉम रिलेटिव्स है। तो सिर्फ हमने पेशेंट्स वाला लेना है, रिलेटिव्स वाला नहीं लेना। गिफ्ट्स एंड प्रेजेंट्स ओनली 3,000 पेशेंट्स वाला लेंगे। रेम्यूनरेशन फ्रॉम जर्नल्स ले लेंगे क्योंकि ये उसके बिजनेस से ही रिलेटेड है। अज्यूम करेंगे कि वो मेडिकल जर्नल्स में ही लिख रहा है। 6,000 रुपीज ये आ जाएगा। डिविडेंड नहीं आएगा, बिजनेस इनकम मतलब प्रोफेशनल इनकम नहीं है, और इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस भी नहीं आएगा। अब इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक का मैंने बताना था कि हमने क्यों नहीं लिया है इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, जबकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। राइट हैंड साइड में एक्सपेंसेस में देखोगे आप, नीचे से फोर्थ है इंटरेस्ट ऑन लोन। ये वाले लोन के ऊपर इंटरेस्ट जो है वो प्रोफेशन के लिए ही है, तो हमने लोन अमाउंट जो है वो इनकम नहीं होती है कभी भी, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे करेंगे, या इंटरेस्ट अगर सपोज बिजनेस के लिए कोई लोन दिया हुआ है किसी को, बिजनेस से ही रिलेटेड है और उसके ऊपर इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो इनकम आएगी। लोन लिया हुआ है दैट इज नॉट द प्रोफेशनल इनकम, तो दैट इज वाई वो यहाँ पे नहीं आएगा। इसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो हम एक्सपेंसेस में लेंगे। अभी हमारा ये टोटल ऐड हो जाएगा 110 119 1,19,000 हमारा ये हो जाएगा। फिर प्रोफेशनल एक्सपेंसेस लेते हैं। रेंट ऑफ क्लिनिक 6,000 है। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर है 2,000। परचेज ऑफ प्रोफेशनल बुक्स है, इसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन लेंगे, हमें दिया हुआ है एडिशनल इंफॉर्मेशन में सेकंड पॉइंट में बुक्स के ऊपर डेप्रिसिएशन 40% है, तो डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स 40% ऑन 4,000 हम निकालेंगे। 1,600 हम ये वाली डेप्रिसिएशन ले लेंगे। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस नहीं लेने हैं। कलेक्शन चार्जेस ऑन डिविडेंड भी नहीं आएगा। मोटर कार परचेज है, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लेंगे
डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार 15% डेप्रिसिएशन दी हुई है, और फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है 1/3 ऑफ द कार इज यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस। तो हमने प्रोफेशन में यहाँ पे 2/3 लेना है। पहले इसके ऊपर 15% डेप्रिसिएशन निकालते हैं। 30,000 की कार है, 15% निकालो और इसका 2/3 हम ऐड करेंगे, मतलब यहाँ पे एक्सपेंसेस में लेंगे 3,000 रुपीज। कैसे निकाला है? 30,000 पे 15% इंटू 2/3। नेक्स्ट इज सर्जिकल इक्विपमेंट लिया हुआ है, अगेन उसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो डेप्रिसिएशन ऑन सर्जिकल इक्विपमेंट जिसपे भी 15% चार्ज होती है, डेप्रिसिएशन 4800 पे 15% है 720 रुपीज। उसके बाद है इनकम टैक्स नहीं लेंगे, सैलरी टू स्टाफ अलाउड है 15,000। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर्सनल है वो नहीं लेंगे, गिफ्ट टू वाइफ भी नहीं आएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन लेंगे 2,000 रुपीज क्योंकि वो प्रोफेशन के लिए है। देन कार एक्सपेंसेस भी लेंगे लेकिन 2/3 लेंगे, 15,000 का 2/3 10,000। एंड परचेज ऑफ मेडिसिन ले लेंगे 40,000। अब हमारे को एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लास्ट में लिखा हुआ है डी पॉइंट में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन है। हमने जब कैश बेसिस पे बुक्स मेंटेन होती हैं तो हमने ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक नहीं कंसिडर करना होता, तो यहाँ पे हम सिर्फ परचेज लेंगे, परचेज ऑफ मेडिसिन 40,000। इन सबको ऐड कर लेते हैं। $80,320 माइनस कर दो 119 से, तो आपका 38,680 प्रोफेशनल इनकम आ जाएगी। प्रोफेशनल इनकम है, इसके आगे बिजनेस इनकम नहीं लिखना है, प्रोफेशनल इनकम लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा रही हूं। फ्रॉम द पर्टिकुलर गिवन बिलो कैलकुलेट द बिजनेस इनकम है अब ये, और हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, तो नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे। बिजनेस इनकम निकालनी है। नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,07,500 एड इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस। अब सैलरी टू स्टाफ अलाउड है, बैड डेट्स अलाउड है, बोनस भी अलाउड है, रिजर्व फॉर बैड डेट्स नहीं अलाउड है। 12,000 प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स भी नहीं अलाउड है 10,000। देन एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ कॉपीराइट, इसको पूरा एड बैक कर देंगे और फिर इसके ऊपर डेप्रिसिएशन देंगे 25% की। तो एक्सपेंडिचर ऑन कॉपीराइट 8,400। देन एक्सटेंशन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ऐड करेंगे इसको। एक्सटेंशन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग
16,000। लीगल एक्सपेंसेस के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है नीचे भी, तो अज्यूम करेंगे कि बिजनेस के लिए है। उसके बाद एक्सपेंसेस ऑन दिवाली अलाउड है। जनरल एक्सपेंसेस के बारे में फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है इंक्लूड 3,000 इनकर्ड ऑन द ट्रेनिंग ऑफ एन एम्प्लॉय। ये अलाउड एक्सपेंडिचर है, इसका हमने कुछ नहीं करना है। देन प्रोविजन फॉर जीएसटी में हमें 53,300 दिया हुआ है, लेकिन सेकेंड पॉइंट में जीएसटी कब कब पेड है और बिफोर फाइलिंग ऑफ द रिटर्न जितनी पेड है वो अलाउड है, बाकी की हम डिसअलाउड कर देंगे। तो 53,300 में से 26,800 सही टाइम पे पेमेंट हुई है और 20,500 भी सही टाइम पे पेमेंट हुई है। डिसअलाउ करेंगे हम 6,000 रुपीज जो रिटर्न की डेट से बाद पे हुआ है। प्रोविजन फॉर जीएसटी 6,000 रुपीज, इसको नेक्स्ट ईयर में अलाउ करेंगे, इसलिए यहां पे इसको डिसअलाउ करेंगे। देन लम सम पे टू अक्वायर टेक्निकल नो हाउ, अगेन ये एड बैक करेंगे और इसमें डेप्रिसिएशन करेंगे चार्ज। टेक्निकल नो हाउ परचेज्ड 24,000 की। फिर पेटेंट राइट भी है, पेटेंट राइट परचेज्ड 28,000 का। लीगल एक्सपेंसेस रिगार्डिंग इनकम टैक्स अपील अलाउड है। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में देख लो, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट ले लिया हमने। थर्ड पॉइंट में क्या है, सैलरी ऑफ अ स्टाफ इंक्लूड्स अ पेमेंट ऑफ 60,000 पेड टू अ रिलेटिव एम्प्लॉई विच इज कंसिडर्ड टू बी अनरीजनेबल अप टू 20,000। तो अनरीजनेबल सैलरी ले लेंगे जो रिलेटिव को दे रहे हैं 20,000। देन प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स इज एन एक्सेस, ये हमने सारा ही एड बैक कर दिया है, तो इसलिए हमने इसका कुछ नहीं करना है। पेमेंट ऑफ बोनस ऑफ 10,000 पेबल ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 17-18 है, सॉरी 10,000 17-18 का है, 6,000 18-19 का है और 8,000 19-20 का है। बोनस जो है ऑन पेड बेसिस अलाउड होता है। बोनस, इनकम टैक्स, इंटरेस्ट, ये मैंने बताया था ऑन पेड बेसिस होते हैं, तो ये अलाउड है इवन इफ दीज आर फॉर प्रीवियस ईयर्स। इनकम टैक्स अपील के खर्चे हमारे को दिए हुए हैं कि उसकी बाइफिकेशन दी हुई है, ये अपील के खर्चे सारे अलाउड हैं, इसलिए हमने इसका कुछ नहीं करना है। फॉर अपियरिंग फॉर इनकम टैक्स अपील है एम्प्लॉय के लिए, एडवोकेट को दिया हुआ है, चार्टर्ड अकाउंटेंट को दिया हुआ है, ये सारा अलाउड है। उसके बाद डेप्रिसिएशन हमारे को मतलब एसेट्स दिए हुए हैं, हमने उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, तो एक्सपेंसेस में सिर्फ इतना ही आएगा। इसको ऐड कर लेते हैं सबको। $1,24,400 इसमें ऐड कर लो। $33,1,900। अब लेस करते हैं इसमें से एक्सपेंसेस अलाउड। सबसे पहले डेप्रिसिएशन लेते हैं। डेप्रिसिएशन बिल्डिंग, जो ऑफिस बिल्डिंग है और गोडाउन के ऊपर बिल्डिंग का मतलब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन सेम होती है 10%, तो उसको कैलकुलेट करते हैं। रिटन डाउन वैल्यू ऑफ ऑफिस बिल्डिंग 4,20,000 है। अब ऑफिस बिल्डिंग की एक्सटेंशन हुई है, इसको ऐड कर देंगे, प्लस एक्सटेंशन 16,000 की, ये हमारा टोटल ऑफिस बिल्डिंग आ जाएगा 4,36,000 प्लस गोडाउन। इसी में क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि दोनों की रेट ऑफ डेप्रिसिएशन सेम है। गोडाउन की रिटन डाउन वैल्यू जो है 2 लाख है, 6,36,000 टोटल रिटन डाउन वैल्यू होगी। तो डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 15% इसके ऊपर
95,400 डेप्रिसिएशन बिल्डिंग और गोडाउन पे होगी। फिर प्लांट एंड मशीनरी की रिटन डाउन वैल्यू है, प्लांट एंड मशीनरी इज 2,40,000। डेप्रिसिएशन सॉरी इसके ऊपर 10 थी ना, मैंने इसके ऊपर भी 15 लगा दी, तो 63600 है, 63600 10% पे, और डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 15% है प्लांट एंड मशीनरी पे। 2,40,000 पे 15% 36,000 ये है डेप्रिसिएशन। टोटल डेप्रिसिएशन है हमारी 99600। अब डेप्रिसिएशन ये हो गई। उसके बाद जो जो हमारे एसेट्स खरीदे हुए थे, कॉपीराइट्स है, नो हाउ है और पेटेंट्स हैं, इन सब पे 25% डेप्रिसिएशन लेनी है हमने। तो हमारा कॉपीराइट कितने पे परचेज हुआ है? 8400 पे। टेक्निकल नो हाउ 24,000 पे, और पेटेंट्स 28,000 पे। इन सब का टोटल कर लेते हैं। $60,400 है। इन सब के ऊपर डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 25% चार्ज होगी, 15100। तो डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस बिल्डिंग एंड गोडाउन is 99600 and depreciation on patent, copyright and technical know-how is 15100। इन दोनों को ऐड कर लो, 114700, ये हमने माइनस करना है, 217200। अब लेस नॉन बिजनेस इनकम्स करते हैं, क्रेडिट साइड में देखते हैं। नॉन बिजनेस इनकम्स में क्रेडिट साइड पे क्या कहेंगे? रेंट ऑफ क्वार्टर्स गिवन टू एम्प्लॉइज, ये बिजनेस इनकम है। मैंने आपको बताया था कि जब हाउस प्रॉपर्टी की उसमें भी बताया था कि दिस इज फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द बिजनेस। अगर कोई भी कंपनी या कोई बिजनेस अपने प्रेमिसेस में ही एम्प्लॉइज को कुछ स्टाफ क्वार्टर्स बना के देता है और उससे रेंट चार्ज करता है, दैट इज बिजनेस इनकम। तो ये बिजनेस इनकम आएगी, इसको हमने कुछ नहीं करना है। कस्टम ड्यूटी रिकवर्ड है जो पहले नहीं अलाउड थी, तो कस्टम ड्यूटी नॉट अलाउड अर्लियर इज 30,000, और बैड डेट्स रिकवर्ड में 3,000 नहीं अलाउड थे, वो कर लेते हैं माइनस। बैड डेट रिकवर्ड ये भी नॉट अलाउड अर्लियर थे, 3,000, और सैलरी रिसीट्स अलाउड है, तो ये 33,000 भी माइनस करते हैं, तो कितना आ जाएगा? 184,200। ठीक आ गया हमारा 184,200। दिस इज योर बिजनेस इनकम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी करा रही हूँ, बहुत सिंपल है। A has debited the following amounts of expenditure in his profit and loss account for the year ending 31st March 2020। इसमें देखो GST जो पेबल है 31st मार्च को, वो है
32,000 रुपीज, ठीक है। और उसकी फर्स्ट पेमेंट लास्ट में लिखा हुआ है डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न 31 जुलाई है, तो 31 जुलाई से पहले पहले जो पेमेंट हो गई वो इसी साल में अलाउड होएगी, यानी कि इन द ईयर 1920, और आगे के जिस जिस साल में पेमेंट होगी उस साल में अलाउड होगी। जैसे कि 32,000 में से पहले पॉइंट में 12,000 जो है वो 31 जुलाई से पहले पे हो गया, तो ये 1920 में ही अलाउ होगा। जो अगला वाला है वो 23 जनवरी 2021 में पे हुआ है, तो 31 जुलाई 2021 की जो डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न है उससे पहले पे हो गया है, तो ये 2021 में अलाउड हो जाएगा। नेक्स्ट इज 48,000, ये 15 अक्टूबर को पे हुआ है, तो ये अगले साल में जाएगा। 2021 जो प्रीवियस ईयर है उसमें ये अलाउड हो जाएगा, इस साल में नहीं होगा। बोनस जो है 67,000 का 50,000 पे हुआ है 12 मई को, तो ये 1920 में अलाउ हो जाएगा। और 15 दिसंबर को जो पे हुआ है वो 2021 में अलाउड हो जाएगा। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट पेबल ऑन पीएफसी। पीएफसी का फुल फॉर्म क्या होता है, वैसे इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ, पब्लिक फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। ऑन लोन 50,000 है, ये 23 मई को जो पे हुआ है वो 1920 में अलाउ हो जाएगा क्योंकि 31 जुलाई से पहले है, और 16/1/22 में पे हुआ है, तो ये आगे जाके आपका 21/22 में पे होना चाहिए। इन्होंने क्या दिया हुआ है फोर्थ वाले का, यस 21/22 में होगा, क्योंकि 22 में आपका अगेन डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न 31 जुलाई 22 होगी, उससे पहले पहले पे होगी, तो 21/22 में ये पे हो जाएगा। देन नेक्स्ट इज आपका जो है इंटरेस्ट और पेबल ऑन सिंडिकेट बैंक 43,000 का, ये 21 में पे हुआ है, 26 अप्रैल 21, तो ये 2021 में अलाउड हो जाना चाहिए, क्योंकि 2021 में 31 जुलाई 2021 होगा, तो इसीलिए ये 2021 में ही अलाउड हो जाएगा। इन्होंने 21/22 क्यों लिखा हुआ है, फोर्थ वाले का नहीं, फिफ्थ वाले का, हाँ, तो इट शुड बी 2021 ओनली, क्योंकि 31 जुलाई 21 विल बी द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, तो उससे पहले वाला आपका 2021 है, तो इट शुड बी 2021, इसको करेक्ट कर लेना। देन नेक्स्ट इज इनकम टैक्स पेबल 1,21,000 है, 30th मई को पे हो रहा है 20 को, तो इनकम टैक्स तो अलाउड ही नहीं है, इनकम टैक्स तो हमने कहीं पे भी उसको ऐड बैक ही करना होता है, वो कोई भी अलाउड नहीं है माइनस करना। देन कमीशन पेबल ऑन एम्प्लॉइज 1,60,000 है, ये 31 अक्टूबर को पे हो रहा है, तो ये नेक्स्ट ईयर में जाएगा 2021 में, और जो 31 अक्टूबर 21 में पे हो रहा है, तो ये 21/22 में जाएगा, ये 21/22 में जाएगा, क्योंकि अगेन जुलाई से भी आगे है, ये जो हमारा फिफ्थ वाला है वो बिल्कुल ठीक है, 2021 में ही वो जाएगा। तो इसमें सिर्फ अभी आज इतना ही करा रही हूँ मैं, कोई होमवर्क नहीं दे रही, अगर आपका कोई पेंडिंग है उसको कंप्लीट कर लेना, एंड देन नेक्स्ट क्लास में वी विल ट्राई टू फिनिश दिस चैप्टर, और फिर इलस्ट्रेशंस ही रह जाएंगी, ठीक है। सो विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।